हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण से एक ऐसा प्रश्न कराने वाला हूं जो कि कई सालों से पेपर में आ रहा है। जैसे देखिएगा, ये यूपी बोर्ड में 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2022 में, 2023 और 24 में यह पूछा गया प्रश्न है और ये भी आपको 6 अंकों में। ये प्रश्न देखिए दिया गया, लिखा गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल। दिया गया कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना। और बोला कि यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि दो वर्ग है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे कि माना, लिखेंगे यहां पे माना दोनों वर्गों की दोनों माना दोनों वर्गों की भुजाएं माना दोनों वर्गों की भुजाएं, एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्रमशः क्रमशः माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x तथा y है। x तथा y है, ये मान लेंगे। ठीक है, x तथा y है। अब क्या करेंगे, देखिए लिखा गया प्रश्न से, लिखेंगे यहाँ पे पहला प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में क्या बोला है, बोला है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो पहला वर्ग का आपका भुजा है x और दूसरे वर्ग की भुजा आपका है y। तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल एक का, तो x का स्क्वायर कर देंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, प्लस कर देंगे तो y का स्क्वायर करेंगे यानी कि y का वर्ग, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बोला है ना वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो दोनों का होगा क्षेत्रफल का योग कितना है आपका 117 मीटर स्क्वायर है। लेकिन क्या 117 मीटर आपका स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर पहला। तो यहां से आपका पहला समीकरण बन जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही आगे दिया गया, देखिए दूसरा, यदि उनके परिमापों का अंतर। अब देखिए, अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। तो देखिएगा, पहला जो आपका वर्ग है उसका भुजा क्या है 4, तो इसका परिमाप क्या होगा आपका 4x होगा, 4x। ठीक है, 4x हो गया। और दूसरा वर्ग क्या है, दूसरा वर्ग की भुजा आपका y है और इसका अंतर बोला है, तो माइनस क्या कर देंगे 4y। अब बराबर कितना दिया गया आपका 120। बोला इन दोनों का अंतर कितना है, केवल 12, सॉरी यहां दिया गया 12 मीटर। यहां से आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो यहां से पहला समीकरण और यहां से दूसरा समीकरण क्या करते हैं, यहां से 4 से भाग कर देते हैं। इस समीकरण में 4 से भाग, तो लिखेंगे समीकरण 2 को 4 से भाग करने पर, तो समीकरण 2 को 4 से भाग करने पर तो क्या होगा, 4 से कट जाएगा, ये केवल x आएगा और यहाँ पे माइनस केवल y आएगा और बराबर 4 3 12, यहाँ पे 3 आ जाएगा और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर ये 2 ही है आपका। अब देखिए क्या करना होगा हम लोगों को, यहां से क्या करेंगे, अब हमको x और y का मान निकालना है। क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको दिया गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ दिया गया है x माइनस वाई। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया गया है और यहाँ पे x माइनस वाई का मान दिया गया है। तो कैसे इसको हल करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमको पता है, क्या पता है, हमको ये पता है कि x माइनस अगर हम y का ले लें और इसका वर्ग कर दें और बराबर इसका वर्ग कर दें, मतलब कि समीकरण 2 को दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या
समीकरण 2 में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर समीकरण 2 का दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा। अब कैसे करेंगे देखिए, ये आपका a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वैसे ही इसको हल करेंगे तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy और बराबर ये 3 का वर्ग आपका हो जाएगा 9। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमारे पास पता है समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वहां पे हम क्या रखेंगे 117, यहाँ पे 117 और माइनस 2xy और बराबर 9। अब इस 117 को इधर भेज देंगे तो प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 2xy बराबर 9 आ जाएगा, तो माइनस 117। ठीक है, अब देखिए माइनस 2xy बराबर, अब 117 में से हम लोग घटाएं कितना, तो 9, तो कितना बचेगा देखिए यहाँ 7 निकल जाएगा, यहाँ पे आपका 108 बच जाएगा, क्या हो जाएगा 100 आपका 8 बच जाएगा और ये माइनस में आएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ x माइनस वाई बराबर 108, ये गुणा में आएगा तो भाग हो जाएगा, इसे कट जाएगा, कितना आएगा आपका ये 54 आ जाएगा, यानी कि x x y यानी x y का मान आपका आ गया 54। कितना आ गया 54। अब देखिए ये हो गया आपका x और y का मान निकल चुका है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पता है हमारा हमको, और यहाँ पे हमको पता है क्या x इंटू वाई का मान पता है, और यहाँ पे x माइनस वाई का मान पूछा है, लेकिन हमको निकालना है x का मान अलग y का मान अलग। तो क्या करेंगे देखिएगा, एक यहाँ से हम लोग दिमाग लगाएंगे कि हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसको हम अगर ऐसे लिखें कि x प्लस वाई का अगर हम होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या होता है आपका, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, इतना होता है। अब देखिए इसी हम सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे इसका प्रयोग करने पर, इसका प्रयोग करने पर, करने पर तो क्या होगा देखिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई आपका ऐसे ही रहेगा और इसका वर्ग है, और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमको समीकरण 1 से 117 है तो 117 भर देंगे, और प्लस 2 और इंटू एक्स वाई का मान यहां निकाल चुके हैं तो यहाँ पे 54 भर देंगे। अब इसको हल करते हैं, देखिए क्या होता है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये 117 और प्लस ये गुणा करेंगे तो आपका 108 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, देखिए 117 और 108 आपका 225 आ जाएगा, कितना आएगा 225 आ जाएगा। अब देखिए हमको यहां से x प्लस वाई का मान अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो यहां से हम लोग x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो ये आपका वर्ग है जाएगा, तो ये अंदर वर्गमूल के अंदर 225 हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल क्या होता है, तो x प्लस वाई 225 का वर्गमूल आपका कितना होता है 15 होता है, क्या होता है 15। तो यहां से आपका x प्लस वाई बराबर 15, तो इसको मानते हैं समीकरण नंबर तीसरा। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 2 क्या है, यहां देखिए x प्लस वाई बराबर 3 और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 15, तो यहां लिखते हैं समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर आपका दिया गया कितना 3, समीकरण ये दूसरा है, और जो निकाले हैं अभी x प्लस वाई बराबर 15, समीकरण 2 और 3 को जब हल करेंगे तो यहां से हमको x और y का मान निकल चुका है। देखिए चल निकाल सकते हैं, लगा देंगे विलोपन और जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर, तो y माइनस से y प्लस कट हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और x आपका हो जाएगा यहाँ पे 2x और बराबर 15 और 3 आपका 18, तो x इक्वल टू कितना होगा 18 और ये गुणा का भाग हो जाएगा 2 यानी कि 9, तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 9 आ चुका है। जब x का मान 9 आ गया है तो क्या करेंगे देखिए
x का मान 9 आ गया है, तो अब हम x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो हमको y का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 1 की 3 में ही रख देते हैं, समीकरण 3 में ही हम लोग x का मान 9 रखते हैं। तो यहाँ 9 रखेंगे तो 9 प्लस y बराबर कितना आएगा 15। तो y बराबर कितना आएगा 15, ये प्लस जाकर माइनस होएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 6। तो y का मान आ गया 6। अब देखिए x का मान आपका 9, यहाँ लिखते हैं चलिए। तो x बराबर आपका 9 और y बराबर आपका 6, ये हो जाएगा मीटर में और ये भी क्या हो जाएगा मीटर में। तो यह पहली वर्ग की भुजा है और ये दूसरी वर्ग की भुजा है। आप लोग इसको ऐसे हल करेंगे और ऐसे हल करेंगे ना तो आपको 6 में 6 नंबर पक्का मिलेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।